एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार नहीं फैलाने दिया जाएगा। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती के साथ निपटने का फैसला। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की निशानदेही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत। बलूचिस्तान में मुतहर्रिक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से निपटने के आज़म का इयादा। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान सबसे बड़ा चैलेंज। रियासत निमटने के लिए पुरज़्म। इस्लामाबाद पर यलगार हुई। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। कुछ एजेंट बैरून मुल्क और कुछ घुस बैठिए खैबर पख्तूनख्वा में हैं। झूठ पर मबनी डिजिटल मुहिम ना रोकी तो तमाम काविशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। वजीर आजम का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबों को फौज से मिलकर मरबूत निजाम बनाने की हिदायत। बोले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। फितना और खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म। बोले PDM और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से हालात ख़राब हुए। अफगान सरहद वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशतगर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे। एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा 26 नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई, लेकिन सरबराह हुकूमत कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसहाक डार ने कहा कमीशन का मामला मुज़ाकराती कमेटी में डिस्कस होगा। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले डायलॉग की जरूरत हमें नहीं पाकिस्तान को है। मुस्बत नतीजा ना निकला तो हुकूमत डगमगा जाएगी। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने बानी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। 2018 की नाम नेहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। एहसान इकबाल की तनकीद। अज़मा बुखारी की भी गरज बरस। कहा एक तरफ मुआफ़ियाँ, दूसरी तरफ धमकियाँ। ये अब भी एक और 9 मई करने को तैयार हैं तो फिर मुआफ़ी किस बात की? शरपसंद मुआफ़ी के काबिल नहीं। कुरम में अमन मुआहदे के बाद पहला काफिला कल रवाना होगा। हिफाजती इंतजाम जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। 15 रोज में लायहा अमल तय होगा। बंकर्स मिस्मार होंगे। लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत का यकीन दिला दिया। कहा मामले पर वज़राए आला से राब्ता करूंगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभालनी। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में किरदार अदा करेगा। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज करार। बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छाने लगी। स्वात की हसीन वादी कालाम में 16 इंच तक बर्फबारी। दीर और चित्राल में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान में भी रूई के गाले बरसे। मुल्क के मैदानी इलाकाजात में शदीद धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। 3 परवाजें मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी धर्म भरम। 2 से 10 घंटों तक ताखीर का शिकार। ठंड की वजह से बच्चे फैमिली जलील हो रहा है। ट्रेनों के लिए अपडेट दी जाए जाके कि कितनी लेट है तो उसको आवाम को बताया जाए ताकि आवाम अपना उस हिसाब से घर से निकले। इतनी लेट तो नहीं होनी चाहिए जितनी ताखीर कर दी है इन्होंने। पाकिस्तान रेलवे का तो अल्लाह ही मालिक है। लीबिया और यूनान कश्ती हादसात की तहकीकात। 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। 5 मुकदमा दर्ज। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। FIA ने गुजरावाला से मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम खुरम ने कमसिन बच्चे को किश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने के लिए 10 लाख रुपए हथियाए थे।
सिंध असम्बली के इजलास में शोर शराबा। इंटर बोर्ड नताइज के मामले पर स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बजाय वक्फा सवालात शुरू करा दिया। MQM का एहतजाज। अली खुर्शीदी कहते हैं कराची के नौजवानों के साथ ज्यादती हो रही है, मसला हल ना किया तो एहतजाज जारी रहेगा। इसराइली फौज गजा में सेहत के मराकज पर हमलावर। अल-शिफा अस्पताल के बाहर बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। चंद घंटों में 26 फलस्तीनी जाबहक। सेहूनी फौज की इंडोनेशियन अस्पताल को भी खाली कराने की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के जंगी जुराइम पर बहस होगी। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर। दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। कई इलाकों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। शहरियों को सुबह सवेरे घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। केप टाउन टेस्ट में 72 रन्स पर 3 विकेटें गिरने के बाद जनूबी अफ्रीका की बैटिंग संभल गई। टम्बा बाउमा और रिकेल्टन की जिम्मेदाराना इनिंग्स। रिकेल्टन ने शानदार सेंचुरी जड़ दी। एडन मार्करम 17, मोल्डर 5 और स्टिबस 0 पर पवेलियन लौटे। साइमयू फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार, अस्पताल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में भारत मुश्किलात से दो चार। पहली इनिंग्स में भारतीय सूरमाओं ने 185 रन पर हथियार डाल दिए। एक खिलाड़ी भी बड़ी इनिंग्स न खेल पाया। विराट कोहली एक बार फिर नाकाम। जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल भी फ्लॉप। स्कॉट बोलैंड के 4, मिचेल स्टार्क के 3 शिकार। पहले रोज के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बना लिए। और लबों पे हंसी, चेहरे पे खुशी। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज। मायूं की खूबसूरत वीडियोस और तस्वीर शेयर कर दी। मद्दाहों ने ढेरों मुबारकबाद दी। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार नहीं फैलाने दिया जाएगा। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती के साथ निपटने का फैसला। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की निशानदेही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत। बलूचिस्तान में मुतहर्रिक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से निपटने के आज़म का इयादा। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान सबसे बड़ा चैलेंज। रियासत निमटने के लिए पुरज़्म। इस्लामाबाद पर यलगार हुई। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। कुछ एजेंट बैरून मुल्क और कुछ घुस बैठिए खैबर पख्तूनख्वा में हैं। झूठ पर मबनी डिजिटल मुहिम ना रोकी तो तमाम काविशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। वजीर आजम का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबों को फौज से मिलकर मरबूत निजाम बनाने की हिदायत। बोले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। फितना और खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया।